आज हनुमानगढ़ भाजपा कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य नहीं सहेगा राजस्थान की थीम पर थी पत्रकार वार्ता ये। और वहां मौजूद भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक, संग्रिया विधायक गुरदीप शाहपिन्नी, पीलीभंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, SC/SC मोर्चा के कैलाश मेघवाल, पीलीभंगा पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल और जयपुर चलो के संयोजक विकास गुप्ता व अन्य पदाधिकारी बीजेपी के मौजूद रहे और सबने एक स्वर में राजस्थान में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार, पेपर लीक मामला या वो लाल डायरी का मामला हो जो हाल ही में उछला है, चाहे वो खनन को लेकर हो, चाहे वो सरकारी कार्यालयों में करोड़ों रुपया सोना मिलने की बात हो, या महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार का मामला हो, और राजस्थान में जो आंकड़े आए थे अपराध में नंबर 1, उस पर जमकर सभी भाजपा MLA और जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी बरसे कांग्रेस सरकार पर। और साथ ही उन्होंने जो स्थानीय हनुमानगढ़ की बात करें तो बाढ़ के मुद्दे को भी उठाया, सरकार को घेरा। और वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारीक ने अपनी नवनियुक्ति पर सभी का आभार जताया और हनुमानगढ़ जिले में 5 सीटों पर आने वाले चुनावों में बीजेपी के MLA जिताने की बात कही। आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय गुरदीप सिंह जी, पूर्व विधायक द्रौपदी जी और हमारे जयपुर चलो अभियान के जिला संयोजक विकास गुप्ता जी, हमारे जिला महामंत्री महावीर मेहला जी, जिला उपाध्यक्ष भाई धर्मपाल सियाग जी। आज जो विषय हमारा है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार है वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज राजस्थान में सरकार की विफलता को लेकर जनता जो है वो त्राईमाम कर रही है। और अब तो बस ये हो चुका है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान, अब नहीं सहेगा राजस्थान की थीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार जनता की बात कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है। आज हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, विकास की बात करते हैं, गरीब के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में अगर कुछ किया है तो राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर आ गया है, राजस्थान पेपर लीक में नंबर 1 पर आ गया है, बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पर आ गया है, दलितों पर अत्याचार के मामले में 1 नंबर पे है, और प्रदेश के किसानों के साथ जो ऋण माफी का जो झूठा वादा करके यह सरकार सत्ता में आई थी, इससे बड़ा धोखा कोई किसानों के साथ हो नहीं सकता। इसके साथ साथ 5 साल के अंदर 10 लाख अपराध जो है वो इस सरकार के अंदर हुए हैं, जो अपने आप में इस सरकार के लिए शर्मनाक है। इसके साथ साथ सांप्रदायिक दंगे जो राजस्थान के अंदर वो 10 गुना बढ़े हैं। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी बढ़ाने का काम अगर राजस्थान में किया है किसी ने तो वो कांग्रेस की राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने किया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे इसलिए आ गया कि सरकार के योजना भवन में करोड़ों रुपए और सोना बरामद हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए का जल जीवन घोटाला हुआ है, और पीपल खूंट में 1,000 करोड़ रुपए की खान 5 करोड़ में बेचने का काम अगर किसने किया है तो इस राज्य सरकार ने किया है। पुलिस का जो भ्रष्टाचार है उससे जनता परेशान है, और तबादलों के लिए शिक्षकों को
रिश्वत देनी पड़ती है। ये बात तो मुख्यमंत्री ने, हमारे दोनों विधायकगण बैठे हैं विधानसभा में और अपनी मीटिंग्स में मुख्यमंत्री ने खुद बात स्वीकार करी है। और उनके जो पूर्व, अब वर्तमान जो मौजूदा उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको यश करवाया है और टीचर्स को उनके सामने पूछा कि आपको रिश्वत देनी पड़ती है। साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पे पहुंच गया। 7500 निर्दोष नागरिकों की हत्या अगर कहीं पर हुई है तो वो इस राजस्थान में हुई है। 5 साल में 1,90,000 अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं। राजस्थान में गैंगवार जो चरम सीमा पर है और कर्जे में जो किसानों की जमीन नीलाम, करीब 19,000 किसानों की जमीन को नीलाम करने का काम अगर किसने किया है तो इस राजस्थान की सरकार ने किया है। फसल खराबे का कोई मुआवजा नहीं, किसान की बाजरे की फसल एमएसपी के नीचे बेचने पर मजबूर राजस्थान में, हरियाणा में हमारे से तेज बिक रही है। 5 साल में किसानों को मिलने वाली बिजली के दाम दुगने कर दिए और लंपी वायरस से 12.5 लाख गौ माता प्रभावित हुई। ये गौ माता का पाप जो है वो अशोक गहलोत को और इस राजस्थान की सरकार को लगेगा। बलात्कार में नंबर 1 राजस्थान और 17 घटनाएं प्रतिदिन बलात्कार की राजस्थान में हो रही है। इससे ज्यादा कांग्रेस के लिए कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और देश में 22% बलात्कार के मामले देश के जो हुए हैं वो इस सरकार के अंदर हुए हैं। बहन बेटियों का स्टाम्प के पेपर पर सौदा, इस प्रकार की जो राजस्थान मीराबाई और पन्ना दाई के नाम से जाना जाता था, उस राजस्थान के अंदर इस प्रकार का घिनौना काम, बहन बेटियों को स्टाम्प के पेपर सौदे का काम अगर कहीं हुआ है तो इस कांग्रेस की सरकार के नाक के नीचे हुआ है। पुलवामा शहीदों की विधवाओं के साथ किस प्रकार से बदसलूकी की और इस प्रकार उनको अपमानित किया, वो मुख्यमंत्री के सामने सारा कुछ हुआ। और 12 से ज्यादा महिलाओं के पैर चोरों ने काट दिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर आदिवासियों पर, दलितों पर जो अपराध बढ़े हैं वो अपने आप में शर्मनाक है। और बहुत ज़्यादा कांग्रेस को जिस प्रकार से एक उम्मीद के साथ जनता ने उस दौरान वोट दिए थे, लेकिन सबसे बड़ी धोखेबाज और सबसे बड़ा जुमलेबाज अगर कोई मुख्यमंत्री है तो राजस्थान के अशोक गहलोत साहब हैं। और झूठे वायदे करके उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से किसानों को ठगने का काम किया, इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े। जयपुर के बम ब्लास्ट के हत्यारे बरी हो गए और उन जो बम ब्लास्ट के अंदर जो शहीद हुए थे उनके बेचारों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल आंखें मूंद ली। सालासर का राम दरबार और अलवर के शिवलिंग जैसे धार्मिक स्थलों को विध्वंस इन्होंने कर दिया। और हिंदू त्योहारों पर धारा 144 और शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने का काम अगर किसने किया है तो इस सरकार ने किया है। और कन्हैयालाल तेली जैसे निर्दोष लोग सांप्रदायिकता के शिकार हुए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। अवैध खनन के चलते संत श्री विजयदास जी ने आत्महत्या की और रुक गया विकास, जन जन परेशान, तुष्टीकरण ने छीनी आन। इस प्रकार का शर्मनाक कृत्य अगर किसी ने किया है तो इस राजस्थान की सरकार ने किया है। 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के अंदर धकेलने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है। 14% स्कूलों में बिजली एवं 90% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं। विकास के नाम पर सिर्फ खोखली और थोथी बातें मुख्यमंत्री जी ने की है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3500 पद डॉक्टर्स के खाली हैं और 90% सरकारी कॉलेजों में प्राध्यापक नहीं है। इस प्रकार का पूरे प्रदेश भर में आज हम जवाब मांग रहे हैं अशोक गहलोत से और कांग्रेस सरकार से कि जनता के साथ आप अन्याय कर रहे हैं और गद्दी खाली करो कि जनता आती है। इस आह्वान के साथ आने वाली 1 अगस्त को हम सचिवालय का घेराव हमारे प्रदेश नेतृत्व के, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के नेतृत्व में बहुत बड़ी तादाद के अंदर जिले से यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे और 1 अगस्त को जयपुर चलो का आह्वान हम करते हैं कि हर कार्यकर्ता सरकार को घेरने के लिए वहाँ पर जयपुर पहुँचेगा
और सरकार से जवाब मांगेगा। लाल डायरी के बारे में हमारे दोनों माननीय विधायकगण में निवेदन करूंगा। धर्मेंद्र जी भाई साहब। नहीं सहीगा राजस्थान कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में हैं। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मेरे से पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने आपको बता दिया किस प्रकार का भ्रष्टाचार का तांडव है, किस प्रकार के माता और बहनों की इज्जत लूटी जाती है और किस प्रकार से सरकारी कार्यालयों में ब्यूरोक्रेसी है, इन बारे में बताया। इन सब बातों को लेकर के विधानसभा में इस मतलब सरकार को खूब घेरा, पर मुख्यमंत्री जी सदन में 5-6 दिन विधानसभा चली, मुख्यमंत्री एक दिन नहीं है जवाबदेही, मुख्यमंत्री अपनी समझता भी नहीं है। और जिस प्रकार से आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि लाल किताब, उस लाल किताब में वो ब्यौरा था जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने लगातार होटलों में राज करके किस प्रकार से खरीद फरोख्त की और किस प्रकार से राज्यसभा के अंदर और अपनी सरकार बचाने के लिए धन बल के प्रयोग किया, उस बात का वो सबूत था। और वो सबूत हमने नहीं दिया, वो सबूत मुख्यमंत्री खुद ने दिया कि जब ईडी का छापा पड़ा था तब वहां ये लोग वो किताब लेकर के आए थे और उसको माननीय पूर्व मंत्री महोदय गुड्डा जी उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसी के बाद उनके साथ करकरार बढ़ते गए और ये बढ़ गए कि तब बात सदन में चली कि भी मणिपुर की बात आई, तब गुड्डा जी ने कहा आप मणिपुर की बात क्यों रखे रहे हो, आप राजस्थान की स्थिति के बारे में बताओ ना। यहाँ कौन सुरक्षित है, माता और बहनें, कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। आप राजस्थान पर चर्चा क्यों नहीं करते, आप राजस्थान के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं हो, और उसी बात को लेकर के उनको प्रकाश करते। अब लाल किताब के अंदर आपको ही पता है जो कुछ हुआ उसका हिसाब किताब है और उनको लाल किताब खुलेगी, निश्चित बाजार में आएगी और उसके ये कल हो जाएगा कि कांग्रेस के ताबूत में वो कील है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में पैसे इकट्ठे करके खरीद फरोख्त की, वो बात उस लाल किताब में है। और किस प्रकार से किन किन को कितनी राशि उपलब्ध कराई, वो किताब उसकी लाल किताब में वो बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ, लाल किताब का जो है ये चुनाव तक चलेगा और लाल किताब की तरफ जो बात आई है वो एक एक मार्केट में आएगी, ये मुझे विश्वास है। जिस प्रकार से गुड्डा जी जिस विश्वास के साथ कह रहे हैं उसका सारा लेखा जोखा उस लाल किताब में है। इनके तो जो कर्म किए हैं उस लाल किताब के अंदर है और इनका जो कर्म वो ठीक है, इनके कर्मों में लाल किताब का फूटेगा, निश्चित फूटेगा 2023 में और ये सरकार अलविदा होगी। इसके साथ साथ इसमें पायलट बुक जो है वैसे बुक के खिलाफ है, इसमें वो भी चुप है, तो कहीं ना कहीं उसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट वो है जो उसके अंदर सारा जो लेन देन हुआ वो लाल किताब के अंदर है। इस मामले में दोनों एक है, दोनों चुप है, दोनों चुप है, तो वो उसका सब दोनों का कारनामा उसके अंदर है और उन्हीं के द्वारा जो किया गया वो सारी बातें उसके अंदर है दलबल की बात। अब इसके साथ साथ मैं और बाद में भयंकर स्थिति रूप लेती है। मैं लगातार तटों पर गया, बंदे पर गया और भी गया हूँ, पर मैं ठीक है प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ अपने स्तर पर राजस्थान सरकार की इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। और मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी, मेरे साथी विधायक धर्मेंद्र जी, हमारे महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, विकास जी। आपने जो लाल डायरी की बात रखी, लाल डायरी की बात काफ़ी 3-4 महीनों से चल रही थी और मंत्री जी का जो गुड्डा जी का बिगाड़ हुआ सीएम साहब से, वो भी डायरी के कारण हुआ। पहले जब डायरी उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा भी डायरी मैंने जला दी। फिर इनका ज़्यादा विवाद बढ़ता गया तो वो उसके बाद विधानसभा चल रही थी, चर्चा बिलों पे हो रही थी और बीच में मणिकरण का वो एक मंत्री ने वो उठा दिया बीच में, उसके अंदर तकरार चल रही थी। गुड्डा जी अपनी सीट पर जाकर मणिपुर का, और उसके बाद गुड्डा जी ने ये उनको कहा भी मेरे क्षेत्र के अंदर घटना हुई थी ये महिलाओं पे और मैंने बार बार सीएम साहब से कहा तो उनकी FR तक नहीं हुई। आप मणिपुर को छोड़कर आप अपने राज्य की बात करो। आपके राज्य के अंदर अपराध, महिला को जो अपराध है 1 नंबर पर है, उस कारण पे कार्रवाई उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया। उसके बाद शाम को उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसको पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं कल विधानसभा में सारी एक चीज रखूँगा। जबकि जो विधानसभा में आए मंत्री पद से हट चुके थे, वो जो उनको अलॉट सीट थी वो मंत्री पद की थी, उनको स्पीकर ने कोई सीट अलॉट नहीं की। वो सीधे स्पीकर साहब के पास गए और स्पीकर साहब को उन्होंने डायरी जो उनके पास हाथ में थी वो टेबल करने के लिए बोल रहे थे, बार बार जहाँ से झगड़ा चालू हुआ और स्पीकर साहब उनको डायरी टेबल नहीं करने दे रहे थे।
अगर सरकार इतनी सच्ची थी तो डेयरी टेबल करा लेनी चाहिए थी, बात सामने आ जाती। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाता सामने। डेयरी टेबल नहीं कराने के चक्कर में और उसके बाद शांति धारीवाल जी बोलने के लिए खड़े हुए, तो वहाँ जितने इनके विधायक थे, मंत्री थे, वो गुड्डा जी के ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया और स्पीकर ने आदेश दे दिए मार्शल को, इनको बाहर निकालो। और डेयरी छीनने की कोशिश की। आधी डेयरी जो गुड्डा जी बता रहे हैं कि आधी डेयरी फट गई, आधी डेयरी मेरे पास सबूत हैं। और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे जो बात बताई, सारी बात बताई है। उसके बाद अगर वो इतने सच्चे हैं, फिर उससे डर क्यों गए सरकार वाले? उसको कांग्रेस से निकाला क्यों गया? उस पर विचार क्यों नहीं किया गया? उसके बाद कांग्रेस के सीएम साहब के प्रदेश अध्यक्ष का मुंह बंद क्यों है? उसको बर्खास्त करना चाहिए था, कांग्रेस से निकालना चाहिए था। क्यों निकाला उसको? कुछ ना कोई दाढ़ में काला है। और हमारी भी एक विधायक थी बीजेपी की, जो राज्यसभा सीट के अंदर इन्होंने उसको खरीद फरोख्त की है, शोभा रानी की। और उसके बाद वो हमने भारतीय जनता पार्टी से निकाली उसको, जब वो उसने वोट कांग्रेस को दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको निकास्त कर दिया। और रही आपकी बाढ़ की बात, बाढ़ के अंदर हमारे को जैसे छुट्टियां मिली, अभी 6 बीघे और 3 बीघे की बात चली थी। मैंने तुरंत प्रभाव से 295 के अंदर, नियम 295 के अंदर तुरंत बोला वहाँ पे। मेरे को ये कन्फर्म नहीं था भी 3 बीघे या 6 बीघे, मैंने दोनों चीज़ लिखी हुई है भी। अगर 3 बीघे या 6 बीघे है तो सरकारी बांध बांधे जाएँ, और नाली अगर 3 बीघे चौड़ी की है, अगर 6 बीघे चौड़ी की है। और सरकार ने 1995 के बाद कभी नाली की, ना ही सेम नाले की सूंद नहीं, ना उनकी कोई सफाई कराई है, ना कोई उसकी जो चौड़ाई थी वो सही करी है। आज जो प्रदेश के अंदर, हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर बाढ़, गंगानगर जिले के अंदर बाढ़ की स्थिति बनी है, वो इस निकम्मी सरकार की वजह से बनी है। हम बीच में विधानसभा छोड़ भी हमने दौरा किया है, और हमारी संगरिया से जो भारतीय जनता पार्टी की टीम थी, हमने उसी दिन गश्त कर दी थी, और उनके फ़ोन नंबर हमारी फेसबुक पर जारी कर दी थे। और निरंतर मेरे गैर हाजिरी के अंदर जब मैं विधानसभा में था, मेरा छोटा भाई जो पूर्व प्रधान है और पूरी टीम, हम अपने एरिया के टिब्बी के अंदर और तो तलवाड़ा के अंदर जितने भी हमारे गांव पड़ते थे, पन्नीवाड़ा, पीरकामड़िया, तंदूरवाड़ी, सूर्यवाड़ा, टिब्बी, मसाणी और शरेका, और आपके 4 KSP और कमरानी, सभी गांवों में लगातार हमारे वर्कर थे, उनके ट्रैक्टर लगे हुए थे, घर से तेल वाला। उन्होंने सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। हमने दोनों MLO ने वहाँ गोविंद राम जी मंत्री से मिलके और कलेक्टर से बात भी कराई कि आपने पैसा तो भेजो, को वहाँ पे तेल डलाने के लिए पैसे नहीं है। तो इसने वहाँ फ़ोन कर दिए, यहाँ कलेक्टर साहब आप बना के भेजो, हम पैसे भेज देंगे। हमने कहा मंत्री दौरा करो, शनिवार एतवार की छुट्टी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम भी जा रहे हैं वहाँ पे, अब दौरा करो। वहाँ पे लोग डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास साधन नहीं है कोई। हमने प्राइवेट JCB मांग दिए भट्टोवाड़ा से, मेरे एरिया के अंदर। और विधायक जी ने भी अपना इसके अंदर 158 पर जो कट लगा, वो इन्होंने भी दिन रात मेहनत की। और कैलाश जी मेघवाल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश SC मोर्चे के प्रदेश है, लगातार सारी पूरी टीम उनकी, और धर्मेंद्र जी की पूरी टीम सारी वहाँ पे लगी रही है, दिन रात एक ही है। और कांग्रेस इस सरकार की तरफ से हमारे को कुछ उसका फायदा नहीं मिला। चाहे हमारे पिछले साल 2 बार ओले पड़ चुके हैं, सर्वे हो चुका उसका, आज तक किसी किसान को 1 पैसा नहीं आया उसका आपदा प्रबंध के अंदर, ना ही अब आने वाला है। आज मंत्री जी आए हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आए हैं, तो फोटो खिंचा के चले जाएंगे, आना भी कुछ नहीं, ये मेरा कहना है। उससे बड़ा सदन में जो बोल के आए उसको कैसे टुकड़ा देंगे? निकालो यूट्यूब पर, आपको पता चलेगा। जब किसान ने लिए, जब प्रभावशाली है, चाहे प्रभावशाली है, उनको 1 फसल के लिए अलॉटमेंट हुई है, उनको टैक्स भी एक फसल का लगता है, चाहे कोई प्रभावशाली है। तो सरकार खाली करवाए ना, कौन रोकता सरकार को? तो अभी 28 तारीख को हमारे जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी पारिक 28 तारीख को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उस पदभार कार्यक्रम में हमारे प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी जी पधारेंगे। पल्लू से कार्यक्रम प्रारंभ होगा प्रातः 9 बजे। वहाँ ब्रह्मणी माता के दर्शन कर जिला अध्यक्ष जी वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर अलग अलग स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम रख के, और हमारा जो मुख्य कार्यक्रम रहेगा पदभार ग्रहण के समय, वो पार्टी कार्यालय में यहीं पर रहेगा ये कार्यक्रम। दूसरा हमारा कार्यक्रम ये रहेगा कि जयपुर जाने का जो हमारा कार्यक्रम है, सब कार्यकर्ता 1 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचेंगे। और पार्टी ने यह आह्वान किया है कि कोई भी कार्यकर्ता अपने घर पर नहीं रहे, गांव में, ढाणी में, किसी भी है, अपने निवास स्थान पर कोई भी कार्यकर्ता नहीं रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं को इस पार्टी के विरोध में, जो कांग्रेस सरकार के विरोध में, इस भ्रष्ट शासनकाल के विरोध में, सबको जयपुर पधारना है।
अब तो फोटो खिंचाने के लिए आए। जब मैंने ये आपको बता दिया, इतने दिन हो गए, बार बार आदरणीय विधायक संग्रिया ने भी बात उठा दी और हम व्यक्तिगत उनसे मिले, तब उनके कान पर जू नहीं रहेंगे। उनको तो वो गुड्डाजी वाला खेल दिमाग में था, जिसके कारण से हम सब लोगों को भूल गए। ये तो अपने आप को बताने में लगे हुए हैं। जब होटलों में सरकार चलती है, विधानसभा छोड़ के आए थे अपने क्षेत्र में, छुट्टियों में आया था 2 दिन लगातार। स्थानीय जब विधायक 4 छुट्टियां हुई, 4 छुट्टियों में यहीं थे, आप लोगों के बीच में थे, लोगों के सुख दुख में शामिल हुए। विधायक के लिए कोई मैसेज वो तो आप जानो, या तो कहो तो पत्रिका में छाप, आप अखबार में छाप दो कि हमारा विधायक कहाँ है, ढूंढ दो, मिलता है तो लियो। हम भी तो विधायक है, बैठे आपके सामने। कल विधानसभा खत्म हुई, आज आ गए आपके बीच में, अब फिर वहां उस क्षेत्र में जाएंगे। जो विधानसभा चुनाव में निश्चित हनुमानगढ़ की जनता अशोक गहलोत और कांग्रेस के ताबूत में कील ठोकेगी और यहाँ जो 500 विधानसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जय भारत देव। आप पूछो उनसे, मैं यही था, धर्मेंद्र जी लगातार फिर मंत्री जी आए हैं, चलो, मगर क्या पहले नहीं आना चाहिए था क्या? आना तो यही बात है, हम जगा कर रहे हैं, हम फोटो दे सकते हैं। भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है राजस्थान की कांग्रेस सरकार के फेलियर को आम जनता जान चुकी है और नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत 1 अगस्त को जयपुर में 3 जगहों से भाजपा के लाखों कार्यकर्ता जयपुर में प्रवेश करेंगे। ऐसे 3 द्वार 3 स्थान हमने तय किए हैं और मैं कह सकता हूं कि लाखों की संख्या में आएंगे। आइडिया है 4 से 5 लाख हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, किसान, आम जन हमारे साथ जो खड़े हैं सारे वहां पर प्रवेश करेंगे और इस सरकार को हम घेरने का काम करेंगे। ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हम 1 अगस्त को करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारी कल संभाग की बैठक हुई है, पूरी तैयारियां चल रही हैं और हमारे जिले से भी हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में 500 विधानसभाओं से कार्यकर्ता जयपुर जाने की पूरी तैयारी में लग गए हैं और एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही 28 तारीख को जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के बनने से जिले में काफ़ी उत्साह है, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आएंगे। आदरणीय सीपी जोशी जी का स्वागत भव्य होगा और कार्यालय में भी अच्छी सभा होगी और सीपी जोशी जी का पाथे और भाषण हमको मिलेगा। इतना मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद।